सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपितं भागं बाणमहासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। श्रीमन नारायण 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 सभी बोलो जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण बोले मोर मुकुट वंशी वाले की श्री सद्गुरु जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदव्यास भगवान की आई मात की सनातन धर्म की अनंत कोट सारु संत वैष्णव भगवान की। बड़ो हर्षो विषय इन कलिकाल में भगवान री असीम कृपा सु अपा माताजी रे जो मंदिर परिसर में भागवत जी रे माध्यम सु अपने सत्संग रो लाभ इन नवरात्रि रा परोरे अवसर माते मिल रही है। सत्संग भगवान रे प्राप्ति रे वास्ते उत्कृष्ट साधन है। इन जीव रे वास्ते भगवान रो प्राप्ति रो एक साधन है जी कोई न भयंकर जन्म मृत्युरा दुख में छूट सका। और भगवान री प्राप्ति में सत्संग जैसो कोई दूसरो साधन नहीं है।
रामायण जी में गोस्वामी जी लिखे है, उमा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न पावहि ते गावहि वेद पुराण। सत्संग भगवान री अनुकृपा रो फल है। सत्संग मिल जाए समझो कि उनरे ऊपर भगवान री विशेष कृपा आई है। श्री हनुमान जी महाराज कह दिया, विभीषण जी अब मोय बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान री कृपा रो विशेष फल है जो सत्संग है। क्यों? क्योंकि सत्संग रे बिना जीवन में शांति मिलनारी कोई गुंजाइश नहीं है। तो है सत्संग एक ऐसा साधन है। देखो, एक बार कोई नारद जी महाराज विष्णु भगवान ने पूछो कि भगवान सत्संग रो फल बताओ, माने मातम कही है। भगवान कहो भाई एक कीड़ो है अमुक जगह माते, उनने पूछे बता। कीड़ा ने पूछियो और कीड़ो खत्म हो गया। यानी कि महाराज वो कीड़ो तो मर को पूछता नहीं, क्योंकि वो एक अमुक जगह माते शुकर है गडूरो, उन्हें पूछिए। नारद जी जान गडूरा ने पूछियो, गडूरो खत्म हो गयो। महाराज मैं तो जीव जान बात करूं वो तो खत्म हो गयो। भगवान क्यों मुनिराज आप एक गैया भी है बछड़ो है हमरो, आप भी न जान पूछो। गया रो बछड़ा रखने गया तो गया रो बछड़ो खत्म हो गयो। नारद जी आए क्यों महाराज मैं तो जैसी बात करूं खत्म हो जाए। अब एक राजा रो कंवर जन्मियो है, अभी ने कंवर ने जान पूछो। जान क्यों महाराज संत दर्शन रो सत्संग रो कहीं लाभ है मन बताओ जनो। राजा रे कंवर क्यों के नारद जी मैं कीड़ो हो ना आपरा दर्शन मात्र वियान कीड़ा री जूणी छूटी। सुकर बण्यो सुकर री जूणी छूटी, गया रो बछड़ो बण्यो और सत्संग करी कटे केवल आपरा दर्शन मात्र सु मैं राज घराना रे मैंने जन्म लियो हूं। ये विशेषता है। विचार करो, भाव पूर्वक यदि अपा सत्संग में बैठा और सत्संग रो श्रवण करा। देखो सत्संग रे वास्ते अपना कल्याण री जिज्ञासा हुई कि मानव कल्याण की करवे। एक ही बात है, मानव शरीर मिलने रे पछे मनुष्य ने चाहिए कि मानव कल्याण की करवे। आप सब साधन जुटाउण रो प्रयत्न करा, लेकिन वो ज्यादा दिन स्थायी रहने री कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर भी स्थायी नहीं है, तो शरीरों जुटायोड़ा साधन अपन करने की ताक दिन रहेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अपन इन्हें स्थायी मानन बैठ गया, आप बड़ी गलती वे हुई है। मनुष्य जीवन री प्राप्ति रे पछे एक ही उपाय, एक ही बात है कि इन शरीर जन्म मरण रा चक्करों की कर छूट सका, कल्याण की कर वे सके है। इनरे वास्ते ऋषियों रे मन में विचार आयो कि आपनो कल्याण करनो है, मानव जीवन री सार्थकता के महीने है। सब ऋषि इकट्ठा हुआ, 88,000 ऋषि इकट्ठा हुआ, प्रार्थना करी भगवान से, भगवान आप ही प्राप्ति रो सरल साधन और जन्म मरण रा चक्कर से छूटना रो उपाय आप बताओ। भगवान एक चक्र दियो मनोमय, हे ऋषिराज आप इन चक्र रे पीछे जाओ, जठे वो चक्र शांत हो जावे, उन जगह माथे आप विराजमान हो जाओ। आपने जो सरल साधन बताऊना वाला महात्मा बैठे मिल जाएंगे।
वो चक्र निमिषारण्य में जाए शांत लियो सोनकादिक ऋषियां रे नेतृत्व में 88,000 ऋषि एक जगह इकट्ठा किया और 8 सूत जी पधारिया है मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हुआ हो। सब ऋषि खड़ा वे आदर सत्कार करियो सूत जीरो और व्यास गद्दी माते विराजमान कर और अब सूत जी प्रसन्न करियो सोनकादिक ऋषि बोलिया है कि हे महाराज भयंकर कलिकाल आएगो है और इन कलिकाल रे महीने सभी काल रूपी शरप रे मुख में प्रवेश कर रिया है। इन सु बचनारो कोई उपाय और जन्म मरणारा चक्र सु छूटनारो कोई उपाय आप कृपा करन बताओ। सरल साधन कई है कलिकाल रा जीवारे वास्ते जिको की भगवान रे चरणारविंद री प्राप्ति हो जाए और इन भयंकर संसार रा दुख सुख छूट जाए। सूत जी प्रश्न वे कहो के हे ऋषियों एक ही उपाय है सरल साधन है भागवत जी का माध्यम से भागवत धर्म ने स्वीकार कर भागवत जी की जो कथा श्रवण करे तो इन भयंकर दुख रूपी संसार से छूट भगवान रा परम धाम री प्राप्ति वो जीव कर सके है। बोले महाराज भागवत जी का इतना माहात्म्य तो अब आप बता ही लिया है। देखो भागवत जीरो मातृ वर्णन करियोड़ो है। नारद जी महाराज इन मृत्यु लोक रे महीने भ्रमण करने रे वास्ते आया कि इन पृथ्वी री शोभा देखूं, लेकिन पृथ्वी बंजर की तरह शोभाहीन विशालापुरी रे महीने नारद जी महाराज पहुंचिया। विशालापुरी बद्री नारायण बटे संकादिक ऋषियों का दर्शन लिया। नारद जी बहुत चिंतित था इन पृथ्वी री दुर्दशा देखकर और वे ऋषि संकादिक महात्मा नारद जी ने पूछियो हे ऋषिवर हे मुने संतों के चेहरे पर चिंता शोभा नहीं देती। जब घरबार सब छूट गया विरक्त हो गए इस संसार में मेरा कहने के लिए ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है तो फिर किसकी चिंता। अरे भाई चिंता तो उसको होती है सबको भगवान के सिवाय अपना मानते हो तब चिंता होती है, क्योंकि भगवान के सिवाय हम अपना मानते हैं तो शरीर की भी चिंता होगी, शरीर के संबंधियों की भी चिंता होगी, वर्ण पोषण की भी चिंता होगी। लेकिन यदि हम ईश्वर के सिवाय किसी को अपना नहीं माने तो हमारा था क्या और चला क्या गया, किस बात की चिंता। तो आपके जैसे विरक्त महात्माओं को चिंता तो शोभा नहीं देती है। हे मुने क्या चिंता है आप बताएं। नारद जी महाराज कह रिया है कि हे संकादिकों आवाज थोड़ी सी कम करो तो अच्छा रहेगा, बाहर से भी थोड़ी आवाज कम करो। तो नारद जी महाराज कह रिया के महाराज में पृथ्वी की शोभा देखने वास्ते निकलियो। इन कलिकाल रो इतो उपद्रव वेग्यो है इन संसार में तीर्थारे माथे पाखंडी लोगारो निवास वेग्यो। इनरे कारण सु तीर्थारो सार चलियो गयो।
और इन संसार की जो दुर्दशा देखी है, हर घर में कलह, अशांति, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, युद्ध, कलह के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये संसार भगवान कृष्ण के धाम जाने के बाद में देखने के लायक नहीं रहा है। हे मुने, घर घर री दुर्दशा आ देखी, प्राय साधु संत भी विरक्त साधुमारा आश्रम में स्त्रियों और धनरो संग्रह वे गयो, आधुनिकता बढ़ गई, भगवान री भक्ति नहीं, केवल पाखंड को आश्रय ले और धनरो संग्रह की कर करणो आ स्थिति साधु संतारी बेटी तो दूसरा लोगों री तो दशा और वर्णन भी कौन करे। महाराज, स्त्रियां का जो है वो केवल शरीर का श्रृंगार एवं शास्त्र विरुद्ध आचरण विज्ञान और इन कलिकाल की स्थिति आवेगी कि घर में साड़ाजी सलाहकार हो गया और भाइयारो महत्व खत्म हो गया। भागवत जी में वर्णन करियो है, आदमी कलिकाल रे महीने आपरा भाई री सलाह नहीं मानन साड़ाजी सलाह करी के आपाने काई करना है। और साड़ाजी री सलाह धृतराष्ट्र ने मिली जी को महाभारत भी हो, कहना को तात्पर्य यो है, नारद जी कह रिया है पूरी पृथ्वी रे महीने अशांति, पाखंड, उपद्रव, इनके सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्राय लोग वैष्णव संप्रदाय परंपरा ने छोड़न मनमुखियों दीक्षा लेन मनमुखियारी बोलबाला ज्यादा होगी और गुरु परंपरा को भी निरादर होने लगियो। इतो कलिकाल को उपद्रव बढ़ गया। सृष्टि दो प्रकार की है। बिंदु सृष्टि माता पिता के द्वारा वंश परंपरा चलती है, उनको बिंदु सृष्टि बोलते हैं। नाद सृष्टि शब्द गुरु परंपरा के द्वारा जो शिष्य बनते हैं उनका नया जन्म माना जाता है शब्द के द्वारा। वह गुरु परंपरा की सृष्टि शब्द की सृष्टि मानी जाती है। तो परंपराएं लोप होती जा रही है कलिकाल महीने। हे मुने, अब बता रिया कि घूमता घूमता नारद जी महाराज बोले कि हम वृंदावन में पहुंच गए यमुना तट पर। वहां क्या देखा? एक तरुणी स्त्री, युवती बाला अवस्था में, और उनके पास में दो पुरुष अवस्था में अचेत पड़िया है और अनेक सखियों के द्वारा वह युवती स्त्री सेवित उनरी पंखाओं हवा कर रही है। स्त्री मैंने ज्यों ही देखियो, नारद जी बोल रिया है और आवाज दी है, इस महात्मन ठहरो, संत परोपकारी होते हैं और आप कृपा करके मेरा दुख दूर करो। नारद जी महाराज उन भक्ति कने जान पूछियो कि हे देवी, आप अपना परिचय दो, कौन हो तुम? और ये दो पुरुष तेरे पास में पड़े हैं ये अचेत अवस्था में, वो तेरे क्या लगते हैं? और ये तेरी सेविकाएं हैं जो सेवा करने वाली सखियां, ये कौन है? भक्ति अपनो परिचय दे रही है कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, तमिलनाडु।
मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, देखो वहां की पूजा पद्धति दक्षिण की अच्छी है। उनका खान पान कैसा है वो तो पता नहीं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति जो दक्षिण की है वो उत्तरी भारत में नहीं है। बहुत अच्छी पूजा पद्धति है। खूब पूजा करेंगे। और कर्नाटक में बड़ी हुई हूं। महाराष्ट्र में मेरा खूब सम्मान हुआ, भक्ति बोल रही है। और गुजरात में आते ही मैं वृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि पाखंडियों ने मेरे को छिन्न भिन्न कर दिया। पाखंडियों ने मेरे को छिन्न भिन्न कर दिया। अरे भक्ति री काई जरूरत है, थाने सीधा भगवान बनाई दा, भगवान री काई जरूरत है, थे तो खुद भगवान हो। अरे थे तो बात कहीं करो, मारे कन आया नहीं रहा, बस मुगत करिया नहीं। शास्त्रीय विधि ने छुड़ाई परा एन मनमाना आचरण करवावे। अरे रामकृष्ण कुण है, वह तो की कोनीर, वो है ये है। इन पाखंडियों ने इस भक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। तांत्रिक टोटका, जादू टोना, ये सब तो महाराज गुजरात में मैं वृद्धा हो गई। और जैसे तैसे भी गुजरात से मैं यहां वृंदावन में आई हूं, तो वृंदावन में मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन ये दो मेरे पास में पड़े ये वृद्ध, ये मेरे बेटे हैं। सुनकर के आश्चर्य करोगे। मां वृद्धा हो शोभा देता है, लेकिन पुत्र वृद्ध है और मां युवती है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को कोई आदर नहीं मिला, इसीलिए ये वृद्ध हो गए। ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा की करवे, बारो बूढ़ा होणो होई जाए कि आपा ज्ञान रो आदर को नहीं करियो। ज्ञान में सूतो है बूढ़ो वेगो अचेत अवस्था में। ज्ञान कहवे माता पिता को प्रणाम करो, नहीं करते हो। ज्ञान कहवे कि आप सतचित आनंद स्वरूप अजर अमर आत्मा हो, और आप मान लिया कि मैं शरीर हूं, मैं जन्मू मरू हूं, आप भगवान रा अंश हो। ज्ञान कहवे आप मान लिया कि मैं तो संसारिया रो अंश हूं। ज्ञान रो आदर को नहीं करियो। वैराग्य, वैराग्य में कोई भी चीज, यहां तक ब्रह्मलोक तक भी सुखरी जो इच्छा है उनको त्याग वैराग है। तो वैराग भी है नहीं। नारद जी महाराज इन बात ने समझ गया, और नारद जी आ बात की भी भक्ति ने के हे भक्ति देवी, भगवान थारे आधीन है। भगवान जनार्दन आपरे अधीन है, और आप जिनरे हृदय महीने रहती हो, उनरे हृदय महीने भगवान वो हृदय छोड़ नहीं सके। इन्हों समझ में आवे कि भक्ति हृदय में नहीं है तो भगवान उन्हें हृदय में निवास नहीं कर सके है। और नारद जी महाराज कहो कि मैं आप री ज्ञान और वैराग्य सहित जन जन और घरे घर घर में थारी स्थापना नहीं कर दूं तो मैं राम जी रो दास नहीं हूं। आ बात के ज्ञान और वैराग्य रो हाथ पकड़ नारद जी कान रे कने मुंडो ले जा आवाज दी के हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। कोई फर्क नहीं पड़ियो, वेद ध्वनि करी, गीता जी रो पाठ करियो, खूब ग्रंथारो उच्चारण करियो। उनरे महीने ज्ञान और वैराग्य आदर्श्य मरोड़न उठन बैठा तो हुआ, लेकिन पाछा जमीन पर लुढ़क गया, क्योंकि वे इतना अचेत हो चुका, कोई होश में नहीं। नारद जी बड़ा चिंतित हुआ, इनारो दुख दूर क्यान वे।
तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी चिंता मत करो, आप कोई सत्कर्म करो और वो सत्कर्म संत बताए। वो सत्कर्म करो तो ज्ञान और वैराग्य रो भी दुख दूर हो जाए, भक्ति रो दुख दूर हो जाए। भक्ति री सेविका हिज की वे तीर्थ नदियां ही गंगा यमुना आदि। और नारद जी महाराज मन में विचार करियो कि अब क्या संत बताए। जिका ने पूछे कि भाई ज्ञान और वैराग्य व्रत अवस्था की प्राप्ति कर ली, वे युवा अवस्था ने की प्राप्त करी, तो सभी विचार करे कि नारद जी जेड़ा ने अपा कहीं सलाह देवा। कोई मौन रह जावे, कोई बोले कोनी के माने पत्तो कोनी। ऐसे करते करते बद्री क्षेत्र रे महीने सनकादिक ऋषियों चर्चा भी है। महाराज आप माने बताओ कि वो सत्कर्म किसो है। जना वे ऋषि मुनिया बताई है, हे नारद जी वो सत्कर्म है भागवत। वो सत्कर्म नहीं, भागवत री कथा सप्ताह विधियों करो तो ज्ञान और वैराग्य रो दुख दूर हो जाए और वे तरुण अवस्था री प्राप्ति कर ले। अरे महाराज भागवत, भागवत तो वेदारो सार है और वेद खूब सुनाया हूं मैं। तो बोले महाराज उदाहरण दियो सनकादिक ऋषि। आमरो पेड़ है तो आमरो पेड़ रे महीने रस डालियों लेन, जड़ों शाखाओं लेन, उन तनाओं लेन सब में व्यापक है। लेकिन पता नहीं चबाया वे तो आमरा रस रो स्वाद आवे। अच्छा वृक्ष की कोई डाली चबावे तो आमरो स्वाद आवे। और उन्हीं वृक्ष रे महीने वो फल लाग्या करे आम, और परिपक्व अवस्था रे महीने उन आम ने है जो लेवेन कहते हैं कि ओ तो इन वृक्ष रो ही सार है। अरे वृक्ष रो सारी जिन डाल माते फल रे रूप में प्राप्त हुई है। इन वास्ते इन्हें ग्रहण करना अपार है जो शुदारी निवृत्ति और अच्छी आनंद री प्राप्ति हो जाए। एक दूसरा उदाहरण दिया, दूध में घी है कि नहीं है। दूध में घी है, अब उन दूध महीने कोई पुड़िया काटनी चाहे, हलवो बनावनी चाहे तो बन जाए। और उन दूध महीनों गरम करन जमाए न बढ़िया उन दही ने मथन मखन निकाल उन घी बनाए पचा हलवो बनावे तो बन जाए। अब कहते हैं कि नहीं घी दूध में है ही जैन, इन महीने पुड़िया काट ले हमारा हलवो ही बनाए दे वहां तो नहीं। तो संपूर्ण वेदारो सार होते हुए भी ये भागवत एक पक्का हुआ फल है, इनको पिया जाए। अरे महाराज भल तो खाई जाए नो पिया की कर। अरे भाई खावे जिन जिन महीने छलका और गुठली वे जिन इन फल में रस ही रस है। इन महीने कोई त्यागने के लायक कोई चीज नहीं। देखो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने जो कथा सुनाने वास्ते तैयार हुआ। कथारो शुभारंभ रे महीने देवता अमृत रो कलश ले आया। अमृत रो कलश लाया के हे महाराज आ कथा तो है जिको माने सुनाए दो और परीक्षित जी ने अमृत पिलाए दो, जिको सरपरा काटना सो मरे को नहीं। सुखदेव जी हंसी उड़ाए देवताओं और इनकी ओर देवताओं थे बड़ा स्वार्थी हो थे, कतारा अधिकारी को नहीं क्योंकि थे भक्तियों शून्य हो। और कटे तो काचरो टुकड़ो और कटे पारसमणि। अरे कथा भागवत जी री है जो तो पारसमणि है और स्वर्ग रो अमृत है जो काचरो टुकड़ो है। सुनो देखो अमृत
पत्नी काटे सब कोई, पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना रे अमर नहीं